नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जहां इतिहास, मिथक और आस्था सब एक साथ मिलते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में चनौर गांव की और वहां व्यास नदी के ठीक किनारे पर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की। हाँ, ये मंदिर और इससे जुड़ी कहानी वाकई अनोखी है। हमारी आज की चर्चा का आधार है एक लेख जिसका शीर्षक है चनौर लक्ष्मी नारायण मंदिर की पांडव कथा। तो आज हम इसी अनोखी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सीधे द्वापर युग के पांडवों से जुड़ती है। इसमें एक भविष्यवाणी है और एक मूर्ति की स्थापना का बड़ा ही चमत्कारी किस्सा है। हाँ, और कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान जब वो अपनी पहचान छुपा कर रह रहे थे, बिल्कुल, तब उन्होंने इस जगह पर 3 मंदिर बनवाए थे। जी, 3 मंदिर। एक दुर्गा चंडी देवी का, दूसरा रुद्र यानी शिव जी का और तीसरा मंदिर उन्होंने खाली छोड़ दिया। और साथ में एक भविष्यवाणी भी की कि भविष्य में कोई आएगा, इस खाली मंदिर में मूर्ति स्थापित करेगा और तब इस गांव का नाम पड़ेगा चनौर। ये बात दिलचस्प है। मतलब ये भविष्यवाणी सिर्फ भविष्य बताने वाली बात नहीं है। हाँ, ये उस जगह को पांडवों जैसे महान अतीत से जोड़कर उसे एक तरह की पवित्रता और एक नियति दे रही है, जैसे पहले से तय था सब। सही कह रही हैं। और व्यास नदी का किनारा वो तो वैसे ही पवित्र माना जाता है। बिल्कुल, वो उस जगह के महत्व को और बढ़ा देता है। तो फिर सदियों बाद कमाल ये हुआ कि ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। अच्छा, कैसे? पास में एक गांव है चपला। वहां एक किसान मतलब अपना खेत जोत रहा था, तो हल चलाते चलाते जमीन में उसे लक्ष्मी नारायण जी की एक बहुत ही सुंदर भव्य मूर्ति मिली। अरे वाह, मतलब बिल्कुल दैवीय संकेत जैसा। हाँ, सबने यही माना। लेकिन कहानियां रुकी नहीं। अच्छा, और क्या हुआ? ये खबर पहुंची डाडा सिबा के राजा तक। उन्होंने हुक्म दिया कि भाई मूर्ति को महल ले आओ, टिपरी का बाग। पर कहते हैं जैसे ही लोगों ने मूर्ति उठाने की कोशिश की, वो इतनी भारी हो गई कि अपनी जगह से हिली तक नहीं। 50 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाए। हाँ, ये मूर्ति के भारी हो जाने वाला जो किस्सा है ना, हाँ, ये कई मंदिरों की कहानियों में आता है। हाँ, ये सिर्फ लोक कथा का तत्व नहीं है, इसे अक्सर दैवीय इच्छा का प्रतीक मानते हैं। अच्छा, मतलब देवता नहीं चाहते थे कि उन्हें वहां से हटाया जाए? बिल्कुल, ये एक तरह से उस भविष्यवाणी की पुष्टि थी कि मूर्ति की स्थापना एक खास पहले से तय जगह पर ही होनी है। देवता अपनी मर्जी बता रहे थे। समझ गया। तो फिर राजा ने क्या किया? कहते हैं उसी रात राजा को एक सपना आया। अच्छा, सपना? हाँ, सपने में भगवान ने खुद निर्देश दिया कि इस मूर्ति को कहीं और नहीं बल्कि वहीं स्थापित करो जहां पांडवों ने वो खाली मंदिर छोड़ा था, दुर्गा चंडी और रुद्र मंदिर के ठीक बीच में। देखिए, ये सपना कितना महत्वपूर्ण है यहाँ। हाँ, ये सीधे सीधे डिवाइन इंटरवेंशन मतलब दैवीय हस्तक्षेप का जरिया बन गया। इसने पांडवों की पुरानी भविष्यवाणी को भी सच साबित किया और उस खास जगह को भी अंतिम रूप से पवित्र घोषित कर दिया। कमाल है। तो राजा ने सुबह उठकर वैसा ही किया, मूर्ति वहीं स्थापित करवा दी। हाँ, बिल्कुल। भविष्यवाणी, चमत्कार और दैवीय मंजूरी सब एक साथ आ गए। और फिर गांव का नाम पड़ा चन्नौर। हाँ, इसके पीछे भी एक मान्यता है ना? जी हाँ, स्थानीय लोग मानते हैं कि ये नाम उन्हीं 3 मंदिरों से बना है। दुर्गा चंडी देवी से, अच्छा, न लक्ष्मी नारायण जी से जिनकी मूर्ति स्थापित हुई, और रुद्र भगवान से, चन्नौर। गजब। तो ये नाम ही अपने आप में इन तीनों दिव्य शक्तियों के संगम का प्रतीक बन गया। बिल्कुल सही। और ये दिखाता है कि कैसे जगहों के नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो अक्सर अपने अंदर पूरा इतिहास, गहरी मान्यताएं, समुदाय की यादें सब समेटे होते हैं। सही बात है। चनौर नाम उस गांव की पहचान को सीधे उसकी आध्यात्मिक जड़ों और पांडवों की विरासत से जोड़ देता है। और ये एक ही जगह शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों परंपराओं का संगम भी दिखाता है। और आज भी इस मंदिर को लेकर लोगों में बहुत गहरी श्रद्धा है। हाँ, बिल्कुल। इलाके में रिवाज है कि शादी का पहला कार्ड, पहला निमंत्रण इसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। यहाँ पूजा अर्चना का काम कश्मीरी पंडित करते हैं और हर साल हजारों यज्ञ होते हैं। ये यज्ञ भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। हाँ, मतलब ये सब दिखाता है कि द्वापर युग की वो कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी एक जीती जागती परंपरा है। सही कहा। तो अगर हम देखें, पांडवों की भविष्यवाणी से लेकर मूर्ति का मिलना, उसका भारी होना, फिर राजा का सपना और आखिर में गांव का नामकरण,
ये सब मिलकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की एक असाधारण कहानी बनाते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी वहाँ की आस्था और परंपराओं में जिंदा है। और यहाँ सोचने वाली बात ये है कि कैसे हजारों साल पुरानी ये कथाएं, ये मान्यताएं आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में भी एक समुदाय की पहचान, उनकी आस्था, जमीन से उनका जुड़ाव, इन सबको इतनी मजबूती से आकार दे सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। ये हमें उन पवित्र स्थलों और मौखिक परंपराओं की स्थायी शक्ति पर सोचने को मजबूर करता है जो पीढ़ियों और सदियों के फासले को पाट देती हैं।